हम लोग कौन हैं? मसीह मंथन वाले हैं। हम मसीह मंथन वाले हैं। मसीह मंथन बैठक। और मसीह मंथन क्या क्या नहीं मानता है वो सब हम जानते हैं, फिर भी कुछ कुछ हम बता देते हैं। पहली बात मसीह मंथन जिब्रिश नहीं बोलता। मसीह मंथन किसी को नीचे नहीं गिराता। मसीह मंथन दशमांश का रूप से पैसा नहीं लेता है। मसीह मंथन प्रार्थना का रूप से किसी को पैसा नहीं लेता है। तो इस सब से मसीह मंथन क्या करता है? नफरत करता है। तो इसलिए लेकिन आज हम मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म से हम अच्छी बात को सीख सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो इसलिए क्या हम अन्य भाषा को नहीं मानते, हाँ उसको मानते हैं जो बाइबल में बोला गया है, और वो है पृथ्वी का भाषा है। और हम ये मानते हैं कि स्त्री पास्टर बन सकती है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है। लेकिन जब देखा जाए तो स्त्री या महिला पास्टर बन सकती है और एक दूसरे को वचन बांट सकती है, सिखा सकती है। हालेलुया हालेलुया। तो इस सब से मसीह मंथन पास्टर बनने से, स्त्री को पास्टर बनने से मनती है, लेकिन जो बाकी चीज है, क्या मसीह मंथन स्वागत गीत को, पवित्र आत्मा का स्वागत गीत को नहीं मानता कि पवित्र आत्मा नीचे उतरा और हमारा मन में बस जा, दिल में बस जा। मसीह मंथन इसको नहीं मानता। तो इसीलिए क्योंकि ये बाइबल से बाहर है। हमारा औकात नहीं है कि परमेश्वर को अपना हृदय में बुला लें। क्या पवित्र आत्मा को अपना हृदय में बुला के बसा सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। यस। तो आज हम लोग मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म से हम अच्छी बात को सीख सकते हैं और सीखेंगे भी, और यहाँ पे हम लोगों को बताएंगे कि हम बात क्या रखते हैं। और आज हम सीखेंगे ऐसे बातों को हम रखने जा रहे हैं। शायद हम बात भी किए हैं पहले, लेकिन जो नहीं सुने हैं वो भी सुने, और जो सुने हैं वो भी दोबारा सुने। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ भी जितना लोग बोले सुनेंगे क्या देखेंगे तो सच में भाई सही है। और आज हम सीखेंगे, यहाँ सीखेंगे आप सब मुझे पढ़ने में मदद कीजिए ना। आप सब मुझे पढ़ने में मदद कीजिए, क्योंकि खोलने उठकने पटकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप लोग जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा ऐसे पढ़िए। और आज का जो टॉपिक है वो यह है, क्या मसीह लोग तलाक दे सकते हैं? इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या मसीह लोग तलाक दे सकते हैं? अगर इसका आंसर होता तो नहीं, हम तलाक नहीं दे सकते। और ये तलाक किसके बीच में होता है? एक पति और पत्नी के बीच में तलाक होता है। लेकिन तो इसलिए टॉपिक है, क्या मसीह लोग तलाक दे सकते हैं? मसीह लोग, आप विश्वासी की बात नहीं कर रहे, मसीह लोग। तो हम जल्दी से हम लोग जाएंगे वचन में। पहला कुरिन्थियों 7:10 को हम जल्दी से देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 7:10 में देखते हैं जल्दी से। जिसको मिलेगा वो आप लोग जल्दी से पढ़ दीजिए। और जो इसमें लिखा है उसी से वही बात करेंगे, और इससे बाहर हम बात नहीं करेंगे। हालेलुया। 7:10। हाँ 7:10 में पढ़िए जल्दी। जिनका विवाह हो गया है, हाँ, उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो। तो यहाँ पर
पौलुस के द्वारा कुरिन्थी कलीसिया को समझाया जाता है। तो यहां पर पौलुस क्या लोगों को समझाना चाहता है? जिसका विवाह हो गया उसको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। जैसे कि हम लोग, जैसे हम जब बचपन से लेके जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो हम एक सलाह करते हैं माँ बाप से, भाई से, हर एक चीज से, कि जब माँ बाप सलाह करते हैं कि इसका हम शादी कर देते हैं, इसका हम विवाह कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। तो विवाह हो जाता है तो उसके बाद कहता है कि जिसका विवाह हो गया उसको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। सही बात है, अलग नहीं होना है। जब लेकिन आजकल क्या हो रहा है? शादी हो गया है, अलग होने का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे ना, तो फिर अलग, तो फिर पत्नी मुझे छोड़ के गया है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। लेकिन आप कहीं काम पे जा रहे हैं, कहीं जॉब करने जा रहे हैं, वो बात को नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अलग होना है, लेकिन हमेशा के लिए अपने पति से अलग हो जाना है, और दूसरे पति से दूसरे पुरुष से शिफ्ट हो जाना, ये बात को बोल रहे हैं। मतलब जब आप जिंदा रहते हैं तब तक अपना पति को, अपना पत्नी को तलाक आप नहीं दे सकते, चाहे उससे आप अलग नहीं हो सकते। हालेलुया। हम उसके 7 का 39 को देखते हैं। 7 का 39 को आप वहां से भी देखते हैं, उसी को पढ़िए, उसी जगह को 7 का 39 जल्दी से पढ़िए, नहीं तो टाइम बहुत। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है, हाँ, तब तक वह उससे बांधी हुई है। हाँ, परंतु यदि उसका पति मर चुका है, हाँ। तो वह स्वतंत्र है कि जिससे वह चाहे विवाह कर ले। स्वतंत्र मतलब क्या है? आजाद है। है। केवल तो यहाँ पर केवल प्रभु में। पौलुस कहता है कि जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है, मतलब जिंदा है, तब तक वह उससे बंधी हुई है, मतलब बंधी हुई है। ठीक है। मुंडा से क्या बोलते हैं? थोला का नकी। ठीक है, बंधी हुई है। परंतु यदि, लेकिन जहां परंतु यदि आता है वहां पर कुछ गड़बड़ होता है। परंतु यदि मतलब अगर आपका पति नहीं है, अगर आपका पति इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तो उसका कहना है परंतु यदि जिसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। हालेलुया। परंतु केवल प्रभु में। तो यहाँ पर आप जब आपका पति मर गया, आपका पत्नी मर गया, तो आप व्यवस्था तो क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन से आप छूट जाते हैं, क्योंकि आप अकेला है, इसलिए आप विवाह कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। अगर वही पत्नी जब आपको छोड़ के चला गए, आप जिंदा रहते हुए, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। उसी को 7 का हम लोग देखते हैं, 7 का 11 को। 7 का। और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले। हालेलुया। और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े, अपने पत्नी को छोड़े। तो यहाँ पर क्या कहता है? और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे। जब आपका जो आप बिना विवाह के ही रहना होगा, है ना? यहां तक ठीक है? तो बिना विवाह से रहना है, या अपने पत्नी से फिर से मेल कर ले, और ना अपनी पत्नी को छोड़े। अगर पौलुस से कहना है, अगर आपका पत्नी अगर अलग हो भी गया है, और जब अगर फिर से अगर आ रहा है,
अगर आपके पास आ रहा है तो उसको क्या कर लो, अपना लो, अपना लो। पालूस का ये उद्देश्य है, आप उसको क्या कर लो, दोबारा से अपना लो, उसको चुप करो, उसको चुप करो। मेरे बात को समझ रहे ना? यस। तो क्या कर रहा है, अपना लो। जब अगर आपको छोड़ के चली भी गई, अगर हो सकता है उससे कुछ वजह से आपको छोड़ के चली गई, अगर फिर से अगर आपका पत्नी आप पास आ रही है कि आपसे माफी मांग रही है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे, आपका दृष्टि में मैं गलत हूं, परमेश्वर का दृष्टि में गलत हूं, मुझे माफ कीजिए, मैं अपना गुनाह को मैं कबूल करता हूं, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना ही है, करना ही पड़ेगा। परमेश्वर का वचन करता कि फिर से मेल कर ले। मेल करने का क्या होता है, अपनाना, फिर से उसको अपनाना। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरीके से हम अगला वचन को देखते हैं, मरकुस को देखते हैं, मरकुस 10 का 6 से 12 संत, मरकुस को जल्दी से, मरकुस 6:12, मरकुस 6:12, मरकुस आपका किधर गया, हाँ, मरकुस 10 का 6 से 12 तक। परंतु सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के संग साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। फलतः अब वे दो नहीं एक तन होंगे। बस। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। किनको, पति और पत्नी को बनाया है। क्या से पहले और क्या से, सृष्टि के आरंभ से। जब सृष्टि होने से, जब सृष्टि हुआ, फिर पति पत्नी को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। हालेलुया। दोनों क्या है, एक तन है, एक शरीर और एक मन। वो दोनों नहीं गिना जाता है, एक है, एक तन हो जाता है। तो इसलिए पत्नी को, आपका पत्नी जब तक है, चाहे जब तक आपका पति है, आप पति को नहीं छोड़ सकते, चाहे अपना पत्नी को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप चाहे आप तलाक नहीं दे सकते। अगर आप तलाक दोगे तो फिर यहां गलत हो जाएगा। आपकी तरफ से तलाक नहीं होना चाहिए। आप कोर्ट में जाके आप कागज बनाइए, चाहे थाना में जाके कागज बनाइए। अगर आप उसको दे रहे हैं तलाक के बजाय, तलाक का रूप से, तो परमेश्वर का दृष्टि में वो तलाक ही गिना जाएगा। आप सरकारी कागज पकड़ाइए उसको, चाहे कोर्ट का कागज पकड़ाइए उसको। अगर आपने अपना पत्नी को दिया कागज, सरकारी कागज हो या कोर्ट का कचहरी का कागज, तो वो परमेश्वर का दृष्टि में तलाक ही गिना जाएगा। तो फिर से हम देखते हैं मलाकी 2:16, जल्दी से 2:1-16। क्योंकि मैं तलाक से घृणा करता हूँ, इस्राएल के यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है, और उससे भी जो अन्याय का वस्त्र ओढ़ता है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इसलिए तुम अपने मन की चौकसी करो कि तुम विश्वासघात ना करो। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए, आप भी पढ़िए, अगर मिला तो पढ़िए, पढ़ दीजिए जल्दी से। आपको बोल रहा हूँ। कहाँ से? इसी 16? हाँ, 16 से पढ़िए, 2 का 16 से। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है।
इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का कहना है, परमेश्वर का कहना है कि हम जब मलाकी 2:16 में देखते हैं कि क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं कौन होगा? परमेश्वर। परमेश्वर कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। कोई भी पुरुष, जब कोई भी स्त्री अपना पति को छोड़ता है तो परमेश्वर उससे घृणा करता है। अगर कोई भी पति अपना पत्नी को छोड़ता है, उससे परमेश्वर उससे क्या करता है? घृणा करता है। तो इसीलिए अपना पत्नी को या अपना पति को छोड़ने के लिए हम प्रयास नहीं करें, तो वही सबसे हमारे लिए अच्छा होगा। पत्नी ने आपको जो यीशु मसीह ने आपको आपका पत्नी के साथ आपको जोड़ा है। इसलिए हम क्या करना है? डिवोर्स नहीं दे सकते। डिवोर्स बोल लो या तलाक बोल लो या 4 से कम टुकड़ा बोल दो, है ना, ये सब हम लोग नहीं कर सकते। कौन लोग? मसीह लोग। तो इसीलिए तलाक हम नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए हम तलाक नहीं दे सकते। जब तक हमारा पति हमारा पत्नी जीवित है, कभी कभी मिस्टेक होगा बोलने में, तो माफ कीजिएगा ना। जब हमारा पत्नी जब हम जिंदा है तो उसको हम तलाक देके दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक पति अगर अपना पत्नी को तलाक देता है तो इसलिए तलाक देता है कि दूसरे से विवाह करे। अगर कोई बात नहीं, फिर भी हम बात कर सकते हैं। वो बंद हुआ तो क्या हुआ? हमारा आवाज नहीं बंद हुआ। यस। हालेलुया। जब हम माइक आवाज बंद हो सकता है, माइक्रोफोन का साउंड बॉक्स का आवाज बंद हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमको खड़ा किया आवाज कर। यस। तो यहाँ पर हम लोग को क्या सिखाती है कि अपना पत्नी को त्याग नहीं। त्याग का मतलब होता है कि उसको छोड़ना नहीं। आप अगर उसको त्याग दे रहे हैं तो आप उसको छोड़ दे रहे हैं। Yes. अगर आप तलाक दे रहे हैं तो मतलब आप उसको त्याग दे रहे हैं। आपको त्यागना नहीं है, चाहे आपको डिवोर्स नहीं देना है, लेकिन जो जिसको छोड़ता है वो तो डिवोर्स देवी करेगा, है ना। तो फिर इसका बात आप सोचिए, उसमें क्या कर सकते हैं? हम तो उसको समझा नहीं सकते हैं, उसको हम बोल नहीं सकते आप किस वजह से उसको तलाक दे रहे हैं भैया, उससे क्या इच्छा है। तो इसीलिए, लेकिन जब जहां तक हम देखा जाए, बाइबल से देखा जाए, चाहे हम बात करें तो हम मसीह लोग जब परमेश्वर के जब हम सहमत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम है, तो हम तलाक नहीं दे सकते। जब तक पत्नी जिंदा है, पति जिंदा है, तो हम तलाक नहीं दे सकते। उसको आम से अलग उसको नहीं कर सकते, लेकिन जबरदस्ती वो अलग करेगा तो हम क्या कर सकते हैं भैया। अगर वो अलग हो रहा है तो इसका मतलब वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, और नहीं तो उसको और कहीं विवाह करने का शौक है ना। यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो हम फिर से देखते हैं, हम लोग मत्ती 5:32 हम देखते हैं। मत्ती 5:32 देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार 5:32 को देखते हैं। आपके यहाँ पर क्या होगा? इधर गया। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रत्येक जो व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई किसी तलाक दी हुई से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। पढ़िए, सबको पढ़ने का मौका दूंगा, जल्दी पढ़िए।
क्या पता किसके बाइबल में गलत हाँ, लिखा हो। इसमें दूसरा है, उसमें दूसरा है, देखिए दोनों का शब्द अलग अलग है। अलग अलग है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को भयविचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे भयविचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भयविचार करता है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु आप जब परंतु आता है ना तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ बात करने को मिलता है ना। कुछ ना कुछ यहाँ पर होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप ऐसे हैं, अगर अपना पत्नी आना चाहते तो प्लीज आप उसको अपनाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 32 में कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, आगे ना तलाक, यस, तलाक आगे ना, तलाक दे तो वह उससे क्या करवाता है? व्यभिचार करवाता है। और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। जो त्यागी हुई है, जो छोड़ा गया है, उससे जो विवाह करता है तो वो भी गलत गिना जाएगा। तो इसलिए अपना अपना पत्नी को क्या करना है? त्याग देना है क्या? नहीं। अगर किसी का पत्नी व्यभिचार है तो इसका मतलब ये भी तो नहीं कहता कि उसको छोड़ देना भैया। अगर आपका पत्नी आपको छोड़ के गया है तो कुछ रीजन करके छोड़ा है तो उसने सही तो नहीं होगा ना, कुछ तो किया होगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ देना, लेकिन वचन हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आता है तो उसको क्या करना है? स्वीकार करना है। हालेलुया। उसको स्वीकार करना है, रिसीव करना है और अपनों से उसको गला लगाना है। अगर अपना बात को मानता है तो उसको क्या करना है? अपनाना है। तो यीशु मसीह ने तो इसी तरह से कहा है, अगर कोई अगर अपना क्या करता है, अपने पापों से तौबा करता है, अपने पाप से जो कबूल करता है तो क्या करता है? उसको माफ किया जाता है। यस। आज परमेश्वर तो कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो किसने पाप ना किया हो, सबने पाप किया। कोई कहता है हम तो मच्छर तक नहीं मारे हैं भैया, हम तो एक मुर्गा नहीं मारे हैं, तो हम पाप कहां से किया है? नहीं। लेकिन जब आदम ने पाप किया वो कहा? उसका स्वभाव हर मनुष्य में है। यस। तो फिर क्या करें उसका? तो इसलिए हम लोग सब पापी हैं। हम पापी भी हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम क्या है? धर्मी हैं। तो इसलिए हमें को क्या करना है? अपना पत्नी को नहीं त्यागना है। Yes. अगर ऐसे ही छोड़ के जा रहा है, अगर हमेशा के लिए भी छोड़ के जा रहा है तो उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, हो सके उसका मन फिर जाए। यस। आपको छोड़ने के बाद आप पता नहीं उसके लिए आप क्या क्या गली बक रहे हैं? आप उसके लिए आप उल्टा सीधा बोल रहा होगा, है ना? बोल भी रहे होंगे कि वो मर जाए, खत्म हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये गलत है ना? आप उसके लिए अच्छा प्रार्थना कीजिए ताकि वो आपका सोच जैसे वो भी बने, कि वो भी बचे। हालेलुया। तो इसीलिए अगर छोड़ के गया है ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? उसके लिए दुआ भी तो करना है। हो सकता है आपका दुआ से उसका मन परिवर्तन हो जाए, हो सकता है आपका प्रार्थना का दर्शन मन बदल जाए, ये भी तो हो सकता है ना? यस। आप उसको हाथ से खींच नहीं ले सकते। बाकी अगर नहीं सुधर रहे तो परमेश्वर का हाथ में छोड़ दो भैया, वो परमेश्वर है उसके बीच में, आप दोनों डिसीजन लेंगे क्या करना है। तो इसलिए कहता है कि 32 में कहता है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे।
तलाक दें तो वह उससे विचार करवाता है। लेकिन अगर फिर से अगर गलत करने के बाद भी अगर आपके पास आ रहा है तो उसको अपनाना है। ऐसा नहीं कि मतलब उसको छोड़िए दीजिए, ऐसा नहीं। हो सकता है उसका मन परिवर्तन हो गया, हो सकता है उसका मन बदल गया होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरे बात को? यस। हम लोग पहला कुरिन्थी 7 अध्याय फिर से खोलेंगे। 7 अध्याय को किधर गया? 7 अध्याय उसका 8 को पढ़ेंगे। परंतु मैं आप विवाहितों और विधवाओं से कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। एक मिनट रुकिए ना। रुकिए। जब 8 में क्या कहता है? 7 का 8 में कहता है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उसके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है। अगर आप शादी नहीं किए और नहीं करना चाहते तो वो अच्छा है। और विधवा होने के बाद भी आप अगर नहीं शादी करना चाहते हैं फिर भी आपको अच्छा है। लेकिन आगे देखते हैं। परंतु यदि वे स्वयं ना कर सके हाँ। तो विवाह कर ले, हाँ। क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से उत्तम है। कामातुर रहने से पढ़ दो, एक बार पढ़ दो। हो सकता है मेरा वेदन में गलत लिखा हो तो पढ़ो। कहाँ से? हाँ, 7 का 8 से पढ़िए। हाँ। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। हाँ। परंतु यदि वे स्वयं ना कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कमातुर रहने से भला है। हालेलुया। देखिए, पहली बात तो पौलुस कैसे था? बिना अविवाहित था, मतलब शादीशुदा नहीं था। ठीक है। अगर आपको बिना शादी के आपका शरीर को आप कंट्रोल उसको स्वयं रख सकते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। यस। ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। जब पौलुस रहा तो पौलुस अपना बात को प्रकट कर रहा है, अपना बातों को रख रहा है कि जब मैं शादीशुदा नहीं था, जब मैं शादीशुदा नहीं हूं और मैंने शादी नहीं किया। आप यहाँ गवाही तो उसका मिल रहा है ना। कि गवाही मिल रहा है कि मैं शादी नहीं हूं, मतलब नहीं था। तो मैं शादी नहीं था, चाहे शादीशुदा नहीं हूं, चाहे नहीं किया हूं। तो वैसे ही अगर मेरे जैसे आप बिना शादी के भी रह सकते हैं तो आप रह सकते हो, उसमें कोई साफ वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी आगे उसने कन्फर्म किया है ना, आपके लिए चाहे हमारे सबके लिए कन्फर्म किया है। किधर गया? हाँ। और विधवाओं के विषय में कहता हूं, जिसका पति मर गया, जिसका पत्नी मर गया, तो उनके विषय में, विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उसके लिए ऐसा रहना अच्छा है। कैसा? आप बिना शादी के भी रह सकते हैं, वो भी अच्छा है। yes. आप शादी के अगर शादी करना चाहता है तो वो भी क्या है? अच्छा है। तो कहता है कि परंतु इधर गया, यदि स्वयं ना कर हाँ, यदि स्वयं ना कर सके तो। स्वयं का मतलब क्या भाई? आप पेट के लिए खाना रखते हो ना, पेट में, पेट के लिए आप खाना खाते हो, लेकिन मन के लिए, लेकिन आपका दिल को क्या करेगा? बोलना तो पड़ेगा ना सर, बोलना ही से पता चलेगा। लेकिन आप जब शादीशुदा हो गया और आप अलग हो गया और उसके बाद भी आपका शरीर कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए कहता है, परंतु यदि स्वयं ना कर सके तो विवाह करे। परंतु विवाह करना
कामातुर रहने से भला है। यस आपको आपका शरीर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपको विवाह करना ही बेहतर है। और अगर आप स्वयं रख सकते हैं तो नई शादी करोगे फिर भी अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे ख्याल से आप शादी कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपको शैतान कहीं से घेर लेगा। यस कहीं से भी आपको क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो इसीलिए, लेकिन इस बात फिर से मैं बोलने जा रहा हूं, इस बात को फिर बोल रहे हैं विधवाओं के लिए, विधवाओं के विषय में कहता हूं। उन चीज को बोल रहा है विधवा जिसका पति नहीं है, जिसका पत्नी नहीं है, उनके विषय में बोल रहा है। अगर जो पत्नी अपना पति नहीं है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना है, शादी तो करना ही पड़ेगा ना, शादी करना पड़ेगा। अगर पति भी अपना पत्नी नहीं है, इस दुनिया से छोड़ के चला गया, आप कोई उपाय नहीं देख रहे हैं, बच्चे को भी पालना है और कुछ घर का भी काम करना है, तो क्या करना है, उसको विवाह करना है। यहां तक ठीक है? यस। तो इसलिए क्या करना है, अगर किसी का पत्नी मर जाता है, पति मर जाता है, तो उसके लिए कहता है अगर सब कुछ देखभाल करना है, संभालना है, साथ साथ अपना शरीर को भी संभालना है, तो आप विवाह करें। और अगर आप ऐसे भी आप संभाल सकते हैं तो अपना करें, क्योंकि पौलुस शादीशुदा नहीं है। तो इसीलिए इस वचन पौलुस का कहना है कि मतलब जिसको संयम है, संयम नहीं है कर सकता है, जिसको संयम नहीं है, जिसको कंट्रोल नहीं है, जिसका ब्रेक नहीं लगती है, वो शादी कर ले। और जिसका ब्रेक लगती है तो ठीक है, वहां तक ठीक है ना? नहीं तो ब्रेक नहीं लगे तो एक्सीडेंट तो होना है ना? जिसका ब्रेक नहीं लग रहा है तो उसको एक्सीडेंट निश्चित है। आज जिसका ब्रेक लग रहा है उसको तो एक्सीडेंट कहाँ है, ब्रेक तो है भैया। तो इसीलिए जहां तक उसका शरीर कंट्रोल है तहां तक ठीक है, लेकिन जहां तक उसका शरीर कंट्रोल नहीं है तब तक वो तो फिर गड़बड़ है। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि अगर आपको संयम नहीं है तो आप शादी कर लो, लेकिन आपका अगर पत्नी नहीं है तो, अगर पत्नी है तो फिर आप क्यों विवाह करोगे? तो फिर आप इसी चैप्टर का 7 का 39 फिर आपका ऊपर लगोगे। इसलिए कहता है कि 7 का 39 में कहता है कि जिसका विवाह हो गया उससे क्या हुआ है, बंधी हुई है। जब तक आपका पति या आपका पत्नी जीवित है तब तक आप विवाह नहीं कर सकते दूसरों से। हालेलुया। हालेलुया। संसार में भी क्या होता है, पत्नी होते हुए भी 2 पत्नी 3 पत्नी, अपना पति रहते हुए दूसरे पति के पास चलते बन गए। ऐसा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मसीहों के लिए है। मसीह तो रखते ही रखते हैं, लेकिन मसीह में ये सब नहीं चलता है। यहाँ तक ठीक है सर? यस। तो इस वचन को हम लोग समझ गए ना? हाँ। कि परमेश्वर हमें को आज्ञा देता है कि परमेश्वर का कहना है कि जो स्त्री को त्याग करने से घृणा करता है। जैसे हम कोई चीज को, जो सड़ते हुए चीज को हम देखते हैं तो कैसे घृणा करते हैं, ऐसे परमेश्वर हम जब हम किसी कोई भी अगर अपना पत्नी को छोड़ता है तो उसको घृणा करता है। तो उसी तरह वो भी हमसे घृणा करता है, और हम कोई चीज ऐसे सड़ते हुए चीज को घृणा करता है वैसे भी परमेश्वर भी घृणा करता है। तो इसीलिए परमेश्वर का कहना है अगर आपसे अलग हो भी गया है तो कहता है आप अगर आ रहा पास तो उसको स्वीकार कीजिए और फिर से मेल कीजिए और रहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन से हम लोग सीखे हैं और इससे हम ज्यादा रख भी सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना ही हम लोग के लिए काफी है। क्योंकि आजकल मसीह में भी शादी करते हैं,
एक बाहर में रखा जाता है, एक घर में रखा जाता है। एक बाहर में रखा जाता है तो एक गांव का बाहर गांव में रखा जाता है। एक बाहर में, एक घर में, घर वाले एक बाहर वाले। एक बाहर वाली, घर वाले। एक घर वाली। ऐसा होना चाहिएगा? नहीं, ऐसे नहीं करना है। एक बाहर वाली और एक घर वाली, ऐसा नहीं। घर में भी वही बाहर में और बाहर में भी वही। वही, तब बात बनता है। पति चले गया भाई परदेश, परदेश चले गया, वो अपनाया बाहर वाली को। पति आया भाई घर में, घर वाली को अपनाया। इसलिए कहा जाता है एक बाहर वाली, एक घर वाली। लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, दो है। तो इसलिए हमें को ध्यान रखना है, इसमें पति को केवल नहीं बोला जाता है, यहाँ पत्नी को केवल नहीं बोला जाता है, यहाँ दोनों को बोला जाता है, पति को भी और पत्नी को भी, कि अपना पत्नी को ना छोड़े। ना पति अपना पत्नी को छोड़े, ना पत्नी अपना पत्नी को छोड़े, अपना पति को छोड़े। पति को भी नहीं छोड़ना है और पत्नी को भी नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ना है। हालेलुया। जीवित है तब, अगर आपको मृत्यु जब तक आपको अलग नहीं करता है, तब तक आप क्या करना है? साथ में रहना है। आपका पत्नी झगड़ा हो, आपका पत्नी कुछ भी बोलता हो, लेकिन आपको उसको नरम दिल से ही जवाब देना है। आप उसको मारपीट करोगे तो फिर नहीं समझेगा ना। उसको प्यार का जरूरत होता है, प्रेम का जरूरत होता है। अगर वो लड़ता है या लड़ती है तो आप भी लड़ोगे, तो फिर उसका आप में का फर्क कहां है? नहीं है ना। वहां पर कोई फर्क दिखेगा तभी बात बनता है। अगर जो चीज को करोगे, अगर वहां पर कोई फर्क नहीं दिखाई देगा तो आप कुछ करोगे, उसको नहीं करोगे ना। तो इसीलिए हमें को अपना पत्नी को भी नहीं छोड़ना है, जब पत्नी भी अपना पत्नी को ना छोड़े। हालेलुया। तो आज हम क्या सीखें कि पत्नी अपना पति से अलग ना, पत्नी अपना पति से अलग ना। टॉपिक क्या था? तलाक। क्या मसीह लोग तलाक दे सकते हैं? आंसर है नहीं। नो, नहीं दे सकते हैं, तलाक नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आप जीवित रहते हुए आप पति को तलाक नहीं दे सकते हैं, या पत्नी को तलाक नहीं दे सकते। अगर वो आपके लिए जीवित रहते हुए हमेशा के लिए चला गया तो वो तो बात और कुछ नहीं। उसके लिए हम क्या डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, वो तो परमेश्वर जानेगा। तो इसलिए हम लोग सीखें कि मसीह मंथन प्लेटफॉर्म से हम तलाक का विषय में सीखें। तो और कैसा पत्नी के साथ रहना है और पत्नी के साथ कैसे बिताना है, परमेश्वर के वचन हमको बतलाते हैं। कि हम हमारे साथ ऐसे चिक चिक करते हैं, हम उसको छोड़ दें, ऐसा भी बात नहीं। जब पति ऐसा मुझे बोल रहे हैं, भाग जाना, मारूंगा, ऐसा करूंगा बोल रहे हैं, हमारे बिस्तर अपना बिल्डिंग उस तक चलते रहे, ऐसा भी नहीं करना। अगर आपको इतना ही गुस्सा है तो थोड़ा दिन के लिए अपना माइकल चले जाओ, वहां पर कुछ शांति अपना मन से शांति का चले जाना है ना। अपना पति खुद जाएगा वहां पे रहने के लिए, अपना दुल्हन को दुल्हा नहीं जाता है, जाएगा ना, जरूर जाएगा दुल्हन को लेने के लिए। इसलिए अभी हम लोग का भाई जॉन प्रकाश लिया है ना गाड़ी, अपना पत्नी जाएगा तो फिर उसको लाने के लिए जाएगा नहीं, उसको पीछे। लेकिन मैं जंपर से बोल रहा हूँ, ये सब हम लोग के बीच में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम अपने अपने पति या पत्नी के ऊपर हम ध्यान रहें, और जितना हो सके हम पति और पत्नी में मेल मिलाप रहना चाहिए और जरूरी है। तो हम इस वजह से सीखे हैं, इस सभी को परमेश्वर आशीष करे। इस सबक समाप्त करते हैं। आइए।